जब एक साधु अपने संतों के साथ कुछ संतों के साथ अर्धरात्रि में वृंदावन स्थित निधिवन में रात्रि में जब घुसे, तो जैसे ही वो अंदर गए तो उनको एक ऐसा प्रकाश प्रतीत हुआ कि मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से कुछ संत ऐसे भी निकले जो कह रहे हैं अब हम इससे आगे बिल्कुल भी ना जा पाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ संत ऐसे भी हैं। और जिस साधु ने उन संतों को बोला कि नहीं आगे चलो, डरने की ज़रूरत नहीं है, तब उनके कहने पे वो आगे गए और जितना आगे बढ़ते गए उनको एक दिव्य प्रकाश, एक ज्योति, एक प्रज्वलित ज्योति जो है एक दिव्य प्रकाश के रूप में दिखना चालू हो गई। और जैसे ही उन्होंने इस ज्योति को देखा तो उनमें से जितने भी संत थे, उस साधु को छोड़ करके जितने भी संत थे वो एकदम मूर्छित रह गए। और वो ऐसा मानो कि उनको कुछ भी दिखाई, उनकी पूरी सुध बुध सारी चीज़ें गुम हो गईं। आखिर कौन है वो साधु जो अर्धरात्रि में निधिवन में घुसे, और क्यों अर्धरात्रि में वो निधिवन में घुसे, और क्या ऐसा उन्होंने देख लिया जहाँ पे उनको देख करके उनके रोंगटे खड़े हो गए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप राधे राधे लिखकर, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप जानते हैं जहाँ आस्था और भक्ति रहती है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे भगवान तो मौजूद ही रहते हैं। ऐसा ही नज़ारा हमारे एक वृंदावन में है। इस वृंदावन नगरी को बसाने वाले कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण हैं। द्वापर युग में उन्होंने जो है इस वृंदावन नगरी का निर्माण किया था। और कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण हर रात्रि को राधा रानी और अपने सखियों समेत निधिवन में नृत्य संगीत का कार्यक्रम करने हर रात्रि को आते हैं। और यही सब नज़ारा जो है सन 1600 के लगभग की मैं बात बता दूं, एक साधु थे जिनका नाम संत हरिदास जी महाराज है। उनका जन्म 1600 ईस्वी में आपके उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और वो जो है बचपन से ही भगवानों पे बड़ा मोह था उनको, भगवानों के प्रति उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। वो बचपन से ही पूजा भक्ति में लग गए थे। और आज यदि अगर हम देखें तो आज इस वृंदावन और निधिवन की जो खोज की है वो कोई और नहीं, संत हरिदास जी महाराज है। उन्होंने जब वृंदावन में निधिवन का जब उन्होंने पूरी तरह खोज किया तो उसी निधिवन में वो जो है तपस्या करना चालू कर दिए, भगवान श्री हरि की तपस्या करना चालू कर दिए। और आप जानते हैं कि हर रात्रि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि उस संत को भगवान के दर्शन हो गए। तो और उस संत ने जब भगवान के दर्शन किया तब भगवान ने बोला कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो उस संत ने यही बोला था, प्रभु मुझे कुछ नहीं, आपका ये जो रास का कार्यक्रम होता है हर रात्रि में यही चाहूँगा कि मेरे नैन आपके इस रास का कार्यक्रम हर रात्रि को देखें। और ऐसे कैसे चलता गया, जब कुछ संतों सहित स्वामी हरिदास जी महाराज अर्धरात्रि में उन संतों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जब रास दिखाने ले गए तो वो संत वहाँ पे मूर्छित हो गए, पत्थर हो गए। तब भगवान ने बोला मैं केवल उन्हीं को दर्शन देता हूँ जिनको दर्शन देने की मेरी इच्छा होती है। तब वहाँ पे हरिदास जी महाराज जी ने बोला चलिए प्रभु, आप दर्शन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करिए कि आप जो है एक प्रतिमा मुझे दे दीजिए ताकि उस प्रतिमा के दर्शन मेरे अलावा सभी भक्तजन कर सकें। तब आज बांके बिहारी लाल जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप दर्शन करने जा रहे हैं, वह बांके बिहारी लाल जी की जो मूर्ति है वो किसी की बनाई हुई मूर्ति नहीं, वो उस मूर्ति को भगवान ने स्वयं ही उस मूर्ति का निर्माण किया था। और वह मूर्ति संत हरिदास जी महाराज जी ला करके लगभग 1900 के दशक में उस मूर्ति का उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया। और आज वह मूर्ति भगवान श्री बांके बिहारी लाल के नाम से जानी जाती है। तो कोई और नहीं, उस निधिवन में संत हरिदास महाराज ही गए थे और उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए। इसका लेख जो है किताबों और पुराणों में भी देखा गया है। तो आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और जोर से बोले राधे राधे।